हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज पद्मना एकादशी है। ये एकादशी 3 वर्ष में एक बार मिलती है हमें। कहते हैं इसके व्रत रखने से 1 लाख एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। तो मैं सुबह उठ कर नहा धोकर फिर मैं मंदिर के बर्तन साफ़ करने लगी। सारे मंदिर के बर्तन साफ़ किए और इस दिन कहते हैं अखंड ज्योत जलानी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में। तो मैंने अखंड ज्योत जलाने के लिए मेरे पास ये दिया रखा हुआ है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और फिर इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के सुखा के और फिर अखंड ज्योत की तैयारी की। और आज मैंने उपवास रखा है एकादशी का। कहते हैं इसे कि एकादशी का उपवास रखने से आपकी सारी एकादशी का फल मिलता है। और आज के दिन कुछ अलग मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं, कुछ शुभ समय भी बताया जा रहा है। तो उस हिसाब से नाम जप करने से और पूजा पाठ करने से कहते हैं आपको एक अलग डिवाइन एनर्जी मिलती है। उसी हिसाब से मैं सुबह आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश की पर थोड़ा लेट हो गई। उठ करके फिर सारे घर के काम जल्दी करना शुरू किए हैं। मंदिर के जो पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, कान्हा जी के जो बर्तन होते हैं, वो हर रोज़ सुबह उठकर हमेशा कहते हैं साफ़ करके ही दिया जलाना चाहिए। तो सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले हर रोज़ मंदिर के ही बर्तन साफ़ करते हैं। फिर सारा सफाई का काम करने के बाद सारे बर्तनों को अच्छे से पोंछ के और फिर मैंने चाय चढ़ा दी कि बाकी सबके उठने से पहले ये आराम से चाय बनती रहेगी, जितने मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। चाय बना के रख के फिर मैं आ गई मंदिर में। मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठाया, उठ करके उन्हें प्रणाम करा के फिर उन्हें स्नान करवाने के लिए बैठी। स्नान मैं कभी गंगा जल नहीं, ऐसे कहते हैं ठाकुर जी का स्नान कभी भी गंगा जल से नहीं होता। उनको यमुना जी के जल से स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि गंगा जल है तो बहुत पवित्र, सभी बहुत पवित्र मानते भी हैं। पर ऐसे कहते हैं गंगा माँ ही ठाकुर जी के पैरों से निकली हुई है और भगवान भोले शंकर ने अपने सर पे धारण की हुई है। तो करवा सकते हैं, ऐसे कोई निषेध नहीं है, लेकिन यमुना महारानी के जल को ज़्यादा विशेष माना जाता है। फिर मैंने कान्हा जी को स्नान करवा के और उनको अच्छे से तैयार किया। ये बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल है मेरे, जो पिछले 7-8 साल से मेरे साथ हैं। और जैसे भी हम रह रहे हैं वैसे ही हमारे साथ रहते हैं, गर्मी सर्दी धूप छाँव। इनको स्नान करवाने के बाद फिर आज मैंने उपवास रखा है एकादशी का, तो मुझे कथा भी करनी है। बच्चे अभी सो रहे हैं। रोज़ कान्हा जी को ये वृंदावन से लाया हुआ तिलक है, येलो चंदन जिसे पीला चंदन कहते हैं, वो इसका हर रोज़ कान्हा जी को तिलक करते हैं और उसके बाद 12 तिलक खुद को भी करते हैं। हम दीक्षित नहीं हैं पर प्रेमानंद जी को अपना गुरु मानते हैं और बस उन्हीं के कहे अनुसार थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं। कान्हा जी को मुकुट पहना के उनकी बांसुरी लगा के तैयार किया। देख सकते हो आप मिरर में कितने सुंदर दिख रहे हैं। इनके दर्शन करने के बाद फिर आज हम अखंड ज्योत भी जलाएंगे। कहते हैं एकादशी के दिन ख़ास तौर से मल मास की जो एकादशी होती है उससे उस दिन सुबह से लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेके अगले दिन व्रत के पारण तक आपकी ज्योत जलनी चाहिए। अखंड ज्योत गाय के घी की हो, देसी घी कोई भी हो, या फिर तिल के तेल से। तो मैंने यहाँ घर में घी था, घर ही बनाया हुआ घी, तो उसकी फिर मैंने अखंड ज्योत जलाई। अखंड ज्योत जलाने के लिए लंबी बत्ती बना के दिए में लगा के और
उससे घी से फुल भर के एक बार जला देते हैं। फिर उसके बाद उसको 7-8 घंटे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती, 7-8 घंटे तक तो आराम से जलती है। उसके बाद एक बार फिर दिन में हम जाते ही हैं मंदिर में भोग लगाने या ठाकुर जी को प्रणाम करने या जल सेवा करने, तो उस टाइम में उसे चेक कर लो। और अगर आपको लगता है कि घी कम है तो थोड़ा घी और डाल दो। यहाँ मैंने भी ये लंबी बत्ती बना के और इसमें लगा के और घी डाल के फिर अपनी जोत जला दी। घी मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था, जब मंदिर के बर्तन साफ़ करे तभी साथ साथ घी भी गर्म कर लिया था। वैसे अब ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में गर्म ही रहता है। घी डालते हुए थोड़ा सा छलक भी गया। ये काम मुझसे ज़रूर होते हैं, घी छलक गया, दूध छलक गया, ऐसे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, जितना मर्जी ध्यान से कर लो। किसी किसी से गिरता है, कुछ लोग बहुत सफाई से काम करते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ लेकिन कम ही हो पाता है। खैर, इस टाइम अपना ध्यान पूजा में लगाते हैं। घी जो थोड़ा सा गिर गया वो कोई बात नहीं, वो किसी के होगा कहते हैं, जो गिर जाता है वो जिनके भी भाग में होता है उनको मिल जाता है। मैंने इसमें 2 लौंग डालकर और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए थोड़े से हल्दी पाउडर डालकर और ये थोड़ा सा इसमें कपूर डालकर और ये अखंड ज्योत मैंने प्रज्वलित कर दी। श्री हरि विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। आज का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। कहते हैं ये मल मास का महीना है जिसका हर किसी ने त्याग कर दिया था, किसी देवी देवता ने इसको नहीं स्वीकारा, तो भगवान विष्णु ने इसे, जिसका कोई नहीं होता कहते हैं उसका भगवान विष्णु होते हैं, अनाथों के नाथ हैं, वो दीनानाथ हैं। तो भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वीकारा, अपने चरणों में स्थान दिया। और जब लोगों ने इसे मल का नाम दिया, मल मास, गंदगी का नाम दिया, तो भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर अपनाया और उसी दिन से ये पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम है, उसी नाम से इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया। और इसीलिए इस महीने में कहते हैं जितना जप तप योग ध्यान किया जाए उसका कई हजार गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु को जैसे कार्तिक मास समर्पित है जितना, उतना ही कहते हैं ये महीना उनको प्रिय है, मल मास। और मल मास तो हमें मिलता भी 3 साल में एक बार है। तो मैंने अखंड ज्योत जलाई, ये मेरा मंदिर का आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और अखंड ज्योत जलाने के बाद फिर मैंने एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का किया। इसके बाद मैं चले गई भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने। तो थोड़ा सा देर भी हो चुकी थी आज। वैसे कहते हैं उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन घर गृहस्थी के काम में कई बार थोड़े बहुत लेट भी हो जाते हैं। वैसे है तो ये हमारा एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी तो भगवान विष्णु को हमेशा जल देते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को जल दो, वो उनके दर्शन करो। ये अपने हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे थे और फिर मैं आगे किचन में मैंने सबसे पहले गाय की रोटी बनाई। गाय की रोटी बना के उसे मक्खन से चुपड़ के और उसके ऊपर चीनी लगा के रख दी।
जब थोड़ी ठंडी हो जाती है, जब कोई गैया मैया गई में दर्शन देती हैं तो फिर उनको पवा देती हैं। वैसे हर रोज़ गाय की रोटी निकालनी चाहिए, हर रोज़ नहीं तो फिर एकादशी, द्वादशी या अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों तो ज़रूर निकालनी चाहिए। मैंने उनकी रोटी निकाल के रख दी, फिर बाकी सबके लिए खा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर